आज हम करेंगे क्लास थर्ड हिंदी पाठ नंबर 10 क्योंजीमल और कैसे केसलिया। ठीक है, ये है इसका नाम। शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्योंजीमल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों और क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है इनके दोस्त कैसे केसलिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे और कैसे। इसीलिए ठीक है, इसका नाम भी पड़ा है ना, क्योंजीमल और कैसे केसलिया। तो इसमें क्या है, ये किससे मिलने के लिए कह रहे हैं? क्योंजीमल से, जो क्या करता है, जिसकी आदत है वो बात बात पर क्या पूछता है, हर एक बात पर जवाब उसको कोई नहीं दे पाता, क्योंकि वो हर एक बात पर क्या बोलता है, क्यों क्यों और क्यों, और कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाता। और उनका जो दोस्त है वो है कैसे केसलिया, वो भी कोई कम नहीं है, वो भी क्या करता है, जैसे ही मौका मिलता है वो भी पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों के साथ एक मुलाकात हो गई, तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। अगर कभी आप क्योंजीमल और उसके दोस्त से मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपसे हर बात पर क्यों कैसे यही पूछते रहेंगे, और आप उनके बीच में क्यों और कैसे में ही भटकते रहेंगे। यानी कि आप लोगों के बीच में और कोई बात ही नहीं हो पाएगी, वो दोनों दोस्त आपसे सिर्फ यही पूछते रहेंगे क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए, यानी कि वो ऐसा क्यों बोलते थे, हम अभी पढ़ेंगे और पता करेंगे। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, यानी कि वो कहाँ गए अपने गुरुजी के पास, और उन्होंने गुरुजी को नमस्ते किया और उनसे क्या पूछा, किधर चले। तो गुरुजी ने जवाब में क्या कहा, जरा बाजार जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या पूछा, बाजार क्यों क्यों और क्यों। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने सवाल पूछा ना, क्यों। तो गुरुजी ने कहा गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे, तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे। जब गुरुजी ने बताया कि गेहूं पिसवाने हैं इसीलिए बाजार जा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या पूछा, कैसे। तो गुरुजी ने कहा साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो उन्होंने क्या पूछा था गुरुजी से, कैसे। तो गुरुजी ने क्या कहा, वैसे तो मैं पैदल निकला था, लेकिन थैली देख करके शिवदास ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। ठीक है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों और क्यों। फिर पूछने लगे वो कि गेहूं पिसवाना है, क्यों पिसवाना है। अरे आटा जो चाहिए, गुरुजी ने कहा आटा चाहिए इसीलिए तो गेहूं पिसवाना है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। फिर वो बोले कि गेहूं पिसवाना है तो कैसे पिसवाओगे। तो उन्होंने कहा चक्की में भाई। तो गुरुजी ने क्या कहा कि चक्की में गेहूं पिसवाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आटा क्यों क्यों क्यों। फिर वो बोले कि आटा क्यों चाहिए, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। तो गुरुजी ने कहा क्यों रोटी नहीं बनाएंगे क्या, यानी कि उनको रोटी के लिए आटा चाहिए ना। तो फिर उन्होंने पूछा रोटी कैसे कैसे कैसे। तो उन्होंने पूछा ना कि रोटी कैसे बनाओगे। तब उन्होंने कहा अरे आटे को सानने बेलने तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि वो रोटी कैसे बनाएंगे, आटे को सानेंगे बेलेंगे तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या पूछा, सानेंगे क्यों क्यों क्यों, कि आटे को क्यों सानेंगे। सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिल्ली हुई रोटी को पकाता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि सुनो, गुरुजी ने कहा सुनो, सने हुए आटे में जो थोड़ा सा पानी रहता है, अगर हम उसको आग पर तपाएंगे तो आग पर तपने से क्या होगा, रोटी में जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और रोटी को पकाता है वो पानी, इसलिए सानेंगे। ठीक है, उसके बाद सानेंगे कैसे कैसे कैसे। तो उन्होंने फिर पूछा कि सानेंगे कैसे आटे को। फिर गुरुजी ने कहा तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे।
पहले पहले सारा आटा बिखरेगा। तो फिर उन्होंने गुरुजी से कैसे क्या कहा, क्या सवाल पूछा कि सानेंगे कैसे। तभी गुरुजी ने उन्हें बताया और कहा कि तुमने कभी देखा नहीं है क्या। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि परात पर आटा निकालेंगे पहले और फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे एक हाथ से उसमें पानी डालते हुए उसको सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर क्यों 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 और कैसे कैसे। फिर उन्होंने फिर सवाल किया, फिर पूछा कि अच्छा परात पर क्यों और कैसे। फिर गुरुजी बोले तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो फिर गुरुजी ने क्या कहा कि तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी। फिर उन्होंने फिर पूछा कि बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी और कैसे कैसे कैसे। फिर उन दोनों ने सवाल पूछा क्यों बंद हो जाएगी और कैसे बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे, यानी कि तब तक जब उन्होंने गुरुजी से सवाल पूछा तब तक गुरुजी वहां से अपनी साइकिल पर बैठकर चले गए थे। ठीक है, क्योंकि गुरुजी जो है वो उनकी बातों से परेशान हो गए थे ना, उनके सवालों से। वो हर बात पर क्या पूछते थे, क्यों क्यों कैसे कैसे, इसीलिए गुरुजी वहां से साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तुम्हारी समझ में क्या आया? अभी हमने पढ़ा तो इससे क्या समझ में आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? क्या लेकर जा रहे थे गुरुजी थैली में? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। उसके बाद क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? अब इसमें पूछा है क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर एक बात पर प्रश्न पूछते हैं, क्यों क्यों और कैसे कैसे। तो वो अपने इन्हीं प्रश्नों में हमें उलझा देंगे, जिसकी वजह से हम उन दोनों के बीच में ही भटकते रह जाएंगे, क्योंकि वो दोनों अपने बेकार के प्रश्नों क्यों क्यों और कैसे कैसों में हमें उलझा देंगे। ठीक है, उनके प्रश्नों का कभी अंत भी नहीं होगा। उसके बाद है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी थी? शिवदास ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि गुरुजी जो थे वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे ना, तो शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई। उन्होंने सोचा गुरुजी गाड़ी पर गेहूं आराम से ले जाएंगे, इसीलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी थैली दे दी, अपनी गाड़ी जो है वो दे दी उनकी थैली देखकर। उसके बाद है रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो कि रोटी को किस किस नाम से पुकारा जाता है। परांठा, चपाती, फुल्का और नान, तो इन नामों से भी रोटी को पुकारा जाता है। उसके बाद है तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और, या फिर आटा गूंथना। तो आटा गूंथना कहा जाता है ना, रोटी को सानने को आटा गूंथना कहा जाता है ज्यादातर सभी घरों में, इसीलिए आटा गूंथना। उसके बाद गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो, यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी कॉपी में चिपका दो। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गेहूं के आटे की। ठीक है, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अब हमें बताना है कि और किन किन चीजों की रोटी बनती है। अगर उनका कोई दाना या बाली मिलती है तो उसे क्या करना है, नोटबुक में अपनी कॉपी में भी चिपकाना है। ठीक है, गेहूं के अलावा और किस किस चीज की रोटी बनती है? अगर आप अपने घर में पूछोगे तो आपको पता लगेगा कि गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्की के आटे की भी रोटी बनती है। ठीक है, उसके बाद है रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे या चकले पर बेलेंगे और गरम गरम खाएंगे। अगर रोटी ऐसे नहीं बनती तो फिर कैसे बनती है?
ये गलत है ना, आटे को सानेंगे और गेहूं को पिसवाएंगे। सबसे पहले तो हम गेहूं को पिसवाएंगे ना, इसीलिए सबसे पहले क्या आना चाहिए था, गेहूं को पिसवाएंगे। तो इस तरीके से रोटी को नहीं बनाया जाता। रोटी को कैसे बनाया जाता है ये हम बताएंगे। तो फिर कैसे, सही क्रम में बताओ। तो अब हम इनको सही क्रम में बताएंगे ना कि रोटी को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गेहूं को पिसवाएंगे, उसके बाद आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। ठीक है। उसके बाद है गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। जैसे गुरुजी ने केसलिया को बताया कि कैसे आटा को साना जाता है, वैसे ही आप क्या करोगे, अपने घर में रोटी को बनते हुए देखोगे। ठीक है, बेलते हुए देखोगे तो फिर आप अपनी नोटबुक में, अपनी किताब में लिखकर बताओगे कि रोटी को कैसे बेला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद करोगे। पहले देखोगे कि रोटी को कैसे बेला जाता है और फिर उसे लिखोगे। ठीक है। उसके बाद है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अब हम बताएंगे, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बताएंगे क्या क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बर्तन में पानी लेकर उसे गैस पर चढ़ाते हैं। पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं। उबाल आने पर उसमें चीनी और दूध डालते हैं और थोड़ी देर उसको उबालने के बाद चाय को कप में छन्नी से छान लेते हैं और हमारी चाय क्या हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सब्जी को अच्छे से धोते हैं और फिर सूखे कपड़े से उसे पोंछकर उसे काटते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल, रिफाइंड डालते हैं। तेल के गर्म होने पर उसमें हम क्या डालते हैं, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर भी डालते हैं। जब दोनों गुलाबी हो जाए तो उसमें कटी सब्जी डालकर भूनते हैं। फिर मसाले डालते हैं जो भी आप डालना चाहो और नमक। थोड़ी देर तक भूनकर उसमें पानी डालकर ढक देते हैं। पक जाने पर उसे क्या कर लेते हैं, गैस से उतार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दाल बनाने के लिए, दाल कैसे बनेगी, दाल को हम पहले क्या करेंगे, अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में डालते हैं। फिर उसमें पानी, नमक और हल्दी डालकर उबालते हैं। उसके बाद कढ़ाई में घी, जीरा, प्याज, हरी मिर्च और अन्य मसाले डालकर उन्हें पकाते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाए तो उसमें उबली दाल डालकर गैस पर से उतार लेते हैं। इस प्रकार हमारी स्वादिष्ट दाल जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद हलवा, हलवा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कढ़ाई को आंच पर रखेंगे ना और उसे अच्छी तरह से गर्म करते हैं और फिर उसमें घी डालते हैं। उसके बाद बेसन या सूजी डालकर धीमी आंच पर उसे भूनते हैं। जब बेसन या सूजी गुलाबी दिखने लगे तो उसमें पहले चीनी, फिर पानी डालकर तेजी से चलाते हैं। गाढ़ा होने पर उतार लेते हैं। और लस्सी बनाने के लिए दही को गहरे बर्तन यानी कि किसी बड़े और गहरे बर्तन में डालकर उसे रई से भिगोते हैं। ठीक है, उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर उसमें चीनी डालकर उसको चलाते हैं। परोसने से पहले उसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल देते हैं ना, ताकि लस्सी क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें थी, हम कैसे बनाते हैं हमने बताया। तो आप अगर चाहो तो अपने घर में इन सब चीज़ों को बनता हुआ देखकर भी बता सकते हो कि इन चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। अब आपको क्या करना है, आपके घर में अपने बड़ों से जो यहाँ पर नाम दिए हैं इन चीज़ों का जो आटा होता है उसके दाम पता करने हैं। ठीक है। मक्की का आटा 1 किलो कितने का मिलेगा, 30 रुपये का। बाजरे का आटा 1 किलो हम 15 रुपये का मिलेगा। और चने का आटा 1 किलो कितने का मिलेगा, 40 रुपये का। ठीक है। उसके बाद है आसपास।
हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? अब गेहूं पिसवाने तो आटा चक्की पर जाते हैं ना, तो अब यहाँ पर हमें जो काम दिए हैं हमें बताना है इन काम को करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने कहाँ पर जाते हैं? परचून या आटा चक्की की दुकान पर जाते हैं ना आटा खरीदने। उसके बाद पंचर बनवाने वाले की दुकान पर, दूध खरीदने डेयरी पर या हलवाई की दुकान पर ही मिलता है ना दूध। उसके बाद जूते की मरम्मत करवानी हो तो मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। ठीक है, उसके बाद कॉपी किताब खरीदने हम कहाँ जाते हैं? स्टेशनरी की दुकान पर, जहाँ पर हमें सिर्फ कॉपी किताब ही मिलती है। बाल कटवाने नाई के दुकान पर या सैलून में जाते हैं। ठीक है, अपने घर के आसपास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। अब आप क्या करोगे, जब भी आपके घर से कोई बड़ा आटा चक्की में जाएगा तो आप क्या करोगे, उनके साथ जाकर वहाँ पर क्या करोगे, पता करोगे ना पास की कोई आटा चक्की में जाकर कि वहाँ पर क्या क्या पिसता है। वहाँ पर गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि का आटा पीसा जाता है। आटा चक्की किस किस चीज़ से चलती है? बिजली से चलती है। और दिन में चक्की को कितनी बार बंद किया जाता है? 4 या 5 बार। ठीक है, उसके बाद है कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस किस काम के लिए किया जाएगा ये भी लिखो। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सी चीज़ें दी हुई है ना, जैसे चकला है, बेलन है, कढ़ाई है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती और उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सामान का नाम बताना है हमें। चकला बेलन हमें चित्र में दिया हुआ है, चकला बेलन, तो चकला बेलन का इस्तेमाल कहाँ होता है? रोटी बेलने में। और कप प्लेट का चाय पीने में। कढ़ाई का इस्तेमाल सब्जी बनाने में। चिमटे का इस्तेमाल आग पर रोटी को फुलाने में किया जाता है ना। ठीक है बच्चों, तो ये सब चित्र हमें ऊपर दिए हुए हैं और इनका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है ये हमने बताया ना। ठीक है, तो ऊपर चित्र में देखकर भी आप बता सकते हो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ नंबर 10।